बशीर साहब, अब अगर क्योंकि जिस तरह निज़ामी साहब कह रहे थे कि ये 3-4 दिन की डेवलपमेंट थी, मुझे तो लगता है फ्यूचर ऑफ वॉर्स अब यही है, इसी तरह चलेगा। और वैसे भी स्पेशली बिटवीन द 2 न्यूक्लियर स्टेट्स, तो अब इसी तरह की एक वॉरफेयर हमें देखने को मिलेगी। इसी में रहते हुए विंडोज़ भी क्रिएट करनी है अपॉर्चुनिटी की, और इसी में रहते हुए आपस में पॉलिटिकली इंगेज भी करना है हमने। आपको लगता है कि ये सोच कहीं मौजूद है? क्योंकि रऊफ़ हसन साहब मेरे शो में थे, मैं बार बार ये बात कोट कर रही हूँ, और उन्होंने ये कहा था कि वी हैव डिसाइडेड कि हम बिल्कुल लाइमलाइट से दूर बातचीत करेंगे, ऑलरेडी राब्ते हो रहे हैं एंड थिंग्स विल इम्प्रूव। आपको लगता है कि इम्प्रूव होंगी? वाई आई से दिस, क्योंकि अगर दोबारा कोई ऐसी वॉर लाइक सिचुएशन हुई जो कि एक्सपेक्ट करनी चाहिए, तो दोबारा इतना यूनिफाइड फ्रंट चाहिए होगा। दिस इज समथिंग कांस्टेंट नो मैटर द सिचुएशन। तो उसके लिए क्या हो रहा है इस वक्त? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि हमें एक यूनिफाइड, जिस तरह हमने एक यूनाइटेड होके इस सारे एपिसोड में एक जवाब दिया, उसी तरह का ही रिस्पांस चाहिए। और आपकी जो कैलकुलेशन है वो ठीक है कि ये वाला जो मामला है ये चलता रहेगा, क्योंकि जब तक आप मसला कश्मीर को हल नहीं करेंगे उस वक्त तक ये मसाइल, ये जंग जारी रहेगी। हाँ, वो किसी भी तरीके से रहे, हाँ वो प्रॉक्सी की सूरत में रहे या पानी खुलवाने की सूरत में रहे या जो भी है। तो ऐसी सूरत में हमें यूनिफाइड रिस्पांस चाहिए होगा। और एक पार्टी यानी पीटीआई, वो एक पॉपुलर पार्टी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। उनको भी इस कौमी धारे में शरीक होना होगा, लेकिन उसके लिए एक बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूज सिचुएशन है। अगर मैं अपने आप से पूछूं क्योंकि क्या होना चाहिए आइडियली, क्योंकि जो आइडियोलॉग्स हैं वो तो सीधा कहते हैं जी बात करें, उन्हें जेल से बाहर निकालें और बाकी सारा कुछ वापस ले लीजिए और ठीक है मिलके रहें। मैं शायद जो पॉलिटिकल हार्मनी है और रिकंसिलिएशन है उसका एक छोटा सा हामी हूँ और हमेशा इसके हक में बोला हूँ। लेकिन फिर मैं एट द सेम टाइम रूल ऑफ लॉ के का दावेदार भी हूँ। कम से कम अपनी जात तक तो मैं बात कर सकता हूँ। तो फिर सवाल ये आता है कि अगर हमने रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करते हुए हार्मनी प्लस रिकंसिलिएशन करनी है, तो उसके लिए कौन सा फार्मूला किया जाएगा? उसके लिए फिर क्या वही पुराना मोडस ऑपरेंडी यूज किया जाएगा कि कोर्ट से इन्हें रिलीफ दिलाया अदालतें जाए ही और जरिया बने? जी। और मुझे लगता है कि अल्टीमेटली अदालतें ही जरिया बनेंगी, जिसके लिए कुछ ना कुछ टाइम चाहिए होगा। लेकिन उससे पहले जो वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं दोनों साइड से, वो लिए जाने चाहिए होंगे। ये नहीं होगा कि एक दफे आप कहें जी हम बातचीत को तैयार हैं और दूसरे ही दिन आप कहें जी सारी बातचीत खत्म, और फिर 2 दिन बाद ये इस तरह मामला नहीं इतनी चलेगा। जल्दी जल्दी और सबसे सिचुएशन अहम अगर बात, चेंज होगी तो मेरा ख्याल है उससे तो ट्रस्ट डेफिसिट और बढ़ेगा ना, कि एक दिन कोई ट्वीट आ जाए, एक दिन कोई आ जाए। तो निज़ामी साहब, आपको लगता है ट्विटर हैंडल खामोश हो सकता है थोड़ी देर के लिए? क्योंकि वाकई ये मामलात अगर हल करने हैं तो ये लाइमलाइट से दूर हल करने पड़ेंगे, वरना तो आपको पता है देयर आर टू मेनी पैरेलल्स हियर। जी, मेरे ख्याल में ट्विटर अकाउंट का या दीगर जो उकाबी जहन के रहनुमा हैं उनका मसला मुज़ाकरात के आखिर में मेरा ख्याल है हल होगा। आगाज में उसकी तवक्को नहीं रखी जा सकती। उसकी वजह यह है कि मुफाहमत के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं उनमें से एक अहम मामला यह है कि दोनों तरफ से जो टीम्स काम कर रही हों उनके पास फैसला साजी की कुव्वत हो और फिर वो उन फैसलों को मनवा सकें। तो तहरीक इंसाफ में इस चीज़ का फुकदान नजर आता है। हमारे पास कई ऐसी एग्जाम्पल्स हैं कि माजी में लोगों ने कुछ चीजें तय की हुकूमत से, रियासत से, फिर जब वो वापस आए लेकिन उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन इसलिए नहीं हो सकी कि उन्हें फाइनल अप्रूवल नहीं मिला। तो तहरीक इंसाफ का इस वक्त बड़ा मसला ये कि उनकी जानिब से कोई हाई पावर्ड कमेटी मौजूद नहीं है कि जो बुनियादी फैसला। बिल्कुल, यू आर राइट। लास्ट वर्ड फ्रॉम यू मुबशिर साहब। वो कहते हैं मुझसे ही बात करे और इस्टेब्लिशमेंट बात करे, ये आपको लगता है हो सकेगा? नहीं हो पाएगा। उसके लिए उन्होंने तमाम जो टैक्टिक्स हैं वो यूज कर ली हैं, लेकिन उस तरह हो नहीं पाया। अब गए हैं कुछ लोग डायरेक्टली भी उनसे बात करने, माजी की बातें हैं। फिर बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने भी उनके लिए कोशिश की। वो वक्त आने पे वो नाम भी सामने आ जाएंगे। मतलब इस वक्त उसको, चूंकि अगर मैंने नाम लिए तो एक नई बहस छिड़ जाएगी। वो हुआ, लेकिन उसका नतीजा जो है वो कुछ नहीं निकला। नतीजा में जब ये गिरफ्तार हुए थे, आपको याद है, आप भी उन दिनों में रोज वो इंटरनेशनल मीडिया को बुलाते थे और मुलाकातें रहती थी।
तो मैंने उन्हें यही सवाल किया कि देखिए आप बार बार इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, लेकिन फिल वक्त तो मुझे ये लगता है कि आपको पहले पॉलिटिकल सपोर्ट की जरूरत है, और पॉलिटिकल सपोर्ट भी आपको मेन स्ट्रीम पार्टी से चाहिए होगा, ट्रू। और उसके बाद आप एक बेहतर पोजीशन में आएंगे इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए। और आज भी मैं अपनी इस बात पे समझता हूं कि यही उनके पास फार्मूला है कि जो इलेक्टेड लीडरशिप है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एंगेज करें उनके उनके साथ साथ। गुफ्तगू करें, उनको एंगेज करें, और उनके लिए उनके डायरेक्ट रास्ता फिर इस्टेब्लिशमेंट तक खुल जाएगा उनके लिए। राइट, बहुत शुक्रिया मुबशर बुखारी साहब, माजिद निज़ामी साहब, थैंक यू सो मच।